Hello everyone, good afternoon. I hope all are good and everybody's test is over, and I hope everybody has given their best in the test. They have not copied from anywhere. They gave the test honestly, and from next week teachers have a holiday, so from the 17th we are going to start the checking work of your unit test. After that we'll give you the result. Okay, chalo. Now in today's lecture we are going to start a new chapter in history, chapter number 2, the earliest societies. आपको ये पता है कि पहले हजारों सालों 5-10 हजारों साल पहले जो ह्यूमन बींग्स थे ना, वो आज के जो ह्यूमन बींग्स है, जैसे हम लोग हैं, हमारे 2 हैंड्स है, 2 लेग्स है, हमारा जो अपीयरेंस अभी है वो पहले ऐसा नहीं था। आपको ये बात पता है कैसा था हमारा ऐप? हम किस तरह से दिखते थे? जानना है हम कैसे दिखते थे? देखो, हम ऐसे दिखते थे। दिस वॉज अ अर्ली ह्यूमन बींग्स। हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर था, हमारा अपीयरेंस था, वो एक ऐप जैसा था। ऐप मतलब बंदर, मंकी। हम ऐसा कहा जाता है कि पहले हम बंदर जैसे थे, इसमें से धीरे 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 चेंजेस करके हम ये हमारा रूप, आज हमारा जो रूप है वो सामने आया है। तो ये चैप्टर में हम यही जानेंगे कि पहले प्रिमिटिव्स, उसको प्रिमिटिव्स कहा जाता था, वो लोग कैसे थे, वो कैसे ह्यूमन बींग्स में कन्वर्ट हुए, किस तरह का लाइफस्टाइल वो लोग जीते थे। आपको ये पता है कि पहले उनके पास कुछ नहीं था। व्हील के डिस्कवरी के बाद ही उनके पास सारे कार्ड्स आके, फायर के डिस्कवरी के बाद ही वो लोगों ने खाना जो भी है वो फायर पे पका के खाने का स्टार्ट किया। इसके पहले सब लोग रो खाते थे। रो मतलब कच्चा खाना खाते थे। कैसे जीते थे, कैसे खाते थे, कैसे रहते थे, ये सारी बात हम जानेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2, द अर्लीस्ट सोसाइटीज। So before I start with the chapter, I want everybody to take out their page number 17 in a textbook, and we shall start our new chapter in a history. Are you all ready? Chalo. Human evolution. Human evolution is the process by which human beings develop from being primitives to their present day form. ह्यूमन इवोल्यूशन का मतलब क्या है कि वो एक इवोल्यूशन मीन्स एक प्रोसेस है जिसमें पहले के ज़माने के जो प्रिमेटिव्स है उसमें से चेंज होके आज के ज़माने के ह्यूमन बींग हम बन गए। मतलब हजारों सालों पहले जो हम ऐप थे, जो हम बंदर के स्वरूप में से धीरे 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 करके हम ऐसे ह्यूमन बींग्स बन गए, वो सारी जो प्रोसेस हुई उसको हम कहते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन। ओके, tracing the history of this process reveals how over million of years the human species underwent numerous anatomical and psychological changes in response to the changes in the environment। हमारी हिस्ट्री हमें ये बताती है, जब हम हिस्ट्री में देखते हैं तो हमें ये बताते हैं कि हजारों लाखों साल पहले जो भी ह्यूमन बींग्स थे, उस टाइम के जो ह्यूमन बींग्स थे उसमें कैसे चेंजेस आए। एनाटॉमिकल चेंजेस मतलब उनके बॉडी शेप में कैसे चेंजेस आए, एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस मतलब उनके दिमाग में वो ब्रेन से मतलब उनके सोचने का तरीका किस तरह से चेंज हुआ। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होते गया, जैसे जैसे टाइम जाता गया, वैसे वैसे प्रिमिटिव से हम धीरे धीरे चेंज हो गए। हमारे बॉडी शेप में भी चेंज आया, हमारे मेंटली कंडीशन में भी चेंज आया, और आज जो ह्यूमन बींग्स है वो आके हम बन गए हैं। ये हमें हिस्ट्री बताती है। ये सारी बातें हमें हमारे हिस्ट्री में पता चली है। तो यही बात हम ये चैप्टर में जानने वाले हैं। From being foragers and hunters of food, of being members of a highly complex modern societies, the evolutionary history of human is integral in understanding how social units develop and transform over time. पहले के ज़माने के लोग जो फॉरेगर्स थे, मतलब हंटर्स थे, वाइल्ड
चीजें हंट करके खाते थे, उसमें से आज जो मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, कार एंड हेलीकॉप्टर्स एंड प्लेन चलाते हैं, तो वो पूरी जर्नी, ये पूरी जर्नी कैसी है? इंटीग्रल है। इंटीग्रल मतलब नेसेसरी है हमारे लिए जानने की कि आज हम लोग आज है वो हम इंसान कैसे बने हैं। तो क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो ये जानने के लिए? क्या आप लोगों को जानना है कि ये प्रोसेस कैसे हुआ, कैसे हम धीरे धीरे हमारे में चेंजेस आते गए और आज जो मॉडर्न सोसाइटी में हम लोग खड़े हैं वो हम कैसे बने? सो आर यू ऑल रेडी? ओके, चलो लेट्स कंटिन्यू। Life on Earth, as we know in today, took millions of years to take shape and evolve. आज की जो लाइफ है, जो हम आज जी रहे हैं, उसको, ये लाइफ को शेप देने में, ये लाइफ बनाने में लाखों साल निकल गए। पहले हजारों लाखों साल से अब तक की जो लाइफ है वो पूरा चेंज होने में बहुत हजारों साल निकल गए हैं। ह्यूमन बींग्स वर नॉट ऑलवेज बाइपेडल। बाइपेडल का मतलब दो पैरों पे चलना, ठीक है। पहले के जमाने में ह्यूमन बींग्स हमेशा से दो पैरों पे नहीं चलते थे। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारा शेप बंदर जैसा था, तो हम चलते भी बंदर जैसे ही थे। आपको पता है ना बंदर कैसे चलता है? वो अपने दोनों हाथ और दोनों लेग्स को साथ में मिलके जंप करता है, राइट। तो वैसे ही ह्यूमन बींग्स में थे, वो बाइपेडल नहीं थे, मतलब वो अपने दो लेग्स पे नहीं चलते थे, राइट। Human beings were not always bipedal, intelligent creatures, and they were not capable of performing a variety of complex functions. पहले के जो जमाने के लोग थे वो बाइपेडल नहीं थे, इंटेलिजेंट नहीं थे, और आज के लोग जो भी अपना काम करते हैं, जो भी इंटेलेक्चुअल, जो सोच के दिमाग से जो काम करते थे, वो लोग नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया बंदर जैसे थे, तो आज भी बंदर वैसा ही है ना, वो कुछ को सोच समझ के नहीं कर सकता। तो हम भी ह्यूमन बींग भी वैसे ही थे। इन प्री हिस्टोरिक एज दे वर वीक एंड डिफेंसलेस। हमने जब हिस्ट्री पढ़ी तो ऐसा कहा गया कि वो लोग बहुत वीक थे और डिफेंसलेस थे। डिफेंसलेस मतलब वो किसी का भी सामना नहीं कर सकते थे, अपने आप को बचा नहीं सकते थे। However, they adapted to challenges their environment presents and established the basic form of human society. धीरे धीरे उसने ये लाइफ एडेप्ट कर ली थी, जो भी उस टाइम पे एनवायरनमेंट थी, जो भी उनको जो भी मिलता था वो सारी चीजें उन लोगों ने एडेप्ट, उन लोगों ने स्वीकार कर ली थी। The history of human evolution present a picture of constant change and development over a time. जैसे जैसे टाइम चेंजेस होता गया वैसे वैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में चेंजेस आगे गया, उसी को हम कहते थे ह्यूमन इवोल्यूशन। आई होप जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपको अभी तक समझ में आ रहा है, राइट? शुड आई मूव अहेड? चलो, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। सबसे फर्स्ट स्टेज ह्यूमन इवोल्यूशन, मतलब ह्यूमन में जो चेंजेस आए उसका सबसे पहला स्टेज यहाँ पे हमें दिया है। द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स स्पैनिंग अक्रॉस मिलियन ऑफ इयर्स टू प्लेस इन वेरियस स्टेजेस। जो भी इवोल्यूशन आया है, जो भी ह्यूमन बींग्स में जो चेंजेस आए हैं उसमें बहुत सारे स्टेजेस थे, बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेस पार करने के बाद आज हम जो ह्यूमन बींग है वो बन सके हैं। Our earliest ancestor bore close resemblance to other ape-like primitives. हमारे पूर्वजों, एंसेस्टर, हजारों लाखों साल पहले जो इंसान थे वो रिजेंबल करते थे एप से। एप मतलब बंदर। उनका जो भी बॉडी स्टाइल था वो बंदरों जैसा था, उनका फेस था वो बंदरों जैसा था। And like them, they walked on all four limbs and survived on wild fruits, roots and insects. बंदरों की तरह वो भी अपने 4 limbs मतलब 2 हाथ और 2 पैर से चलते थे, और वो खाना क्या खाते थे? फ्रूट्स खाते थे, रूट्स खाते थे और इंसेक्ट्स खाते थे। They slept on trees and in caves in order to protect themselves from other wild animals.
वो लोग, उनके उस टाइम पे पता है ना, घर वर तो कुछ था ही नहीं, वो रहते कहाँ थे, वो ट्रीज के ऊपर, जैसे बंदर आज ट्री के ऊपर रहता है ना, उसी तरह से इंसान भी जो ऐप जैसे दिखते थे वो भी ट्रीज के ऊपर रहते थे। क्यों? क्योंकि उनको दूसरे वाइल्ड एनिमल से खतरा था, तो उनको बचने के लिए वो लोग भी ट्रीज के ऊपर रहते थे। Over a period of time, however, the shape of their bodies evolved in order to help them survive. जैसे जैसे टाइम जाता गया, धीरे धीरे उनके बॉडी शेप में चेंजेस आते रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, द साइज ऑफ देयर ब्रेन इंक्रीज्ड एंड द विजन बिकम बेटर। धीरे धीरे उनका जो ब्रेन है उनकी साइज बढ़ गई, उनके देखने का नजरिया चेंज हो गया और वो चीजों को अच्छी तरह से देख सकते थे। अच्छी तरह से देख सकना मतलब कि इंसान जैसे जैसे एक ह्यूमन बीइंग देखता है उस तरह से वो लोग देखने को ट्राई करते रहते थे। फॉर इंस्टेंस, from walking on all four limbs, they started standing upright and used only two limbs to walk. जैसे मैंने कहा कि पहले वो अपने चारों लिम्स का यूज करते थे, चलने के चले थे। जैसे जैसे टाइम गया, उनके ब्रेन इंक्रीज हुए, उनके बॉडी शेप में चेंजेस आया, उसी तरह से वो लोग भी अपने सिर्फ दो लेग्स के ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया था। इन अदर वर्ड्स, दे बिकम बाइपेडल। वो लोग क्या बन गए थे? बाइपेडल, मतलब वो अपने दो लेग्स पे ही चलते थे, अपने हैंड्स का यूज नहीं करते थे चलने में। Such changes also brought about great changes in their lifestyle. जैसे जैसे ये चेंजेस आ जाते हैं, धीरे धीरे उनके लाइफस्टाइल भी चेंजेस आते गए। नेक्स्ट पीरियड में आपको समझाऊंगी कि कैसे कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई, क्या क्या चीजें चेंज हुई। आज के लेक्चर में इतना ही। आई कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।